नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हुए दोहरे हत्याकांड के बाद अब सियासत में भी उबाल आ गया है। एक हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। आरोपियों में एक कांग्रेसी नेता भी है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम चंद्रकांत चौधरी है और वो सूरजपुर एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष है। एक तरफ बीजेपी जहां इसके बाद से कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस में भी अंदरूनी घमासान मचा हुआ है। सूरजपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष शुरुआत से ही चौधरी की नियुक्ति के विरोध में थी और अब इस हत्याकांड के बाद वो बड़े नेताओं पर कार्रवाई की मांग करने लगी हैं। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे, खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। लेकिन सूरजपुर में हुए दोहरे हत्याकांड के बाद अब सियासत में उबाल है। एक तरफ जहां कांग्रेस जिला अध्यक्ष अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं पर कार्रवाई की मांग कर रही हैं, तो वहीं बीजेपी ने चंद्रकांत चौधरी को लेकर पूरी कांग्रेस को ही निशाने पर लिया है। आपको जरा ये बयान सुनवाते हैं। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए नीरज पांडे जी, उनके द्वारा सूरजपुर जिला अध्यक्ष एनएसयूआई सीके चौधरी को बनाया गया। हमारे कार्यकर्ता जो पूर्व के एनएसयूआई के कार्यकर्ता थे, उनके द्वारा मेरे को जानकारी दिया गया कि जो सीके चौधरी जिला अध्यक्ष बना है वो कई मामले में आपराधिक मामला उसके थाना में दर्ज है। तो मैं इसका अवगत प्रदेश कांग्रेस कमेटी को और नीरज तिवारी को अवगत करवाई थी कि ऐसे व्यक्ति को जिला अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए। इसकी मैं पूरी जानकारी प्रदेश को भेजी थी। देखिए, जो घटना घटी है वो अत्यंत ही दुखद घटना है और इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और आज तक के इतिहास में हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि भाई पुलिस के परिवारजन प्रताड़ित हो जाए, उनका मर्डर हो जाए। पुलिस के साथ आपस में होती रहती थी, परंतु परिवारजन के साथ नहीं होता। ये निश्चित रूप से बहुत दुखद है और सब परिवार के साथ में हम लोग खड़े हैं। देखिए, पिछले 5 साल में जो कांग्रेस की सरकार रही, उस सरकार के समय में ऐसे सब लोगों को संरक्षण देने का काम चलता रहा है और इसका हम लोगों ने लगातार पुरजोर विरोध किया और जनता जनार्दन ने भी उसको विरोध को उचित माना था। उसके कारण कांग्रेस की सरकार गई थी और भाजपा की सरकार आई थी। और मेरा मानना ये है कि जो भी अपराधी हैं और जो भी इस प्रकार का कृत्य करने वाले हैं, उनको किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, और चाहे किसी पार्टी का हो, किसी समाज का हो, किसी परिवार का। और देखिए, हम डिबेट शुरू करें, अपने मेहमानों से सवाल पूछना शुरू करें, उससे पहले आपको एक बार फिर याद दिला देना चाहते हैं कि आखिर ये सूरजपुर का दोहरा हत्याकांड है क्या, आखिर ये पूरा मामला है क्या। 13 अक्टूबर का दिन था, दिन रविवार था। उस दौरान एक शख्स जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, कुलदीप साहू, उसकी बाजार में कुछ पुलिस कर्मियों से बातचीत हुई थी, विवाद हुआ था। और विवाद के दौरान कुलदीप साहू पर आरोप है कि उसने एक पुलिस वाले पर वहीं दुकान में खौलती कढ़ाई जिसमें तेल खौल रहा था, वो तेल उसने पुलिस वाले पर उड़ेल दिया था। इसके बाद पुलिस वालों ने इसे पकड़ने की कोशिश की और आप तस्वीर में देख भी रहे हैं, कुलदीप साहू की एक तरफ फोटो है, दूसरी तरफ तालिब शेख हैं और उनकी पत्नी है मेहू फैज और उनकी बेटी है आलिया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो उसके बाद 13 अक्टूबर का ये पूरा मामला है। पुलिसकर्मियों से कुलदीप साहू का विवाद हुआ था। कुलदीप साहू ने उस वक्त जो पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे उनमें से एक पर खौलता गर्म तेल उड़ेल दिया था। उसके बाद जब पुलिसकर्मियों ने कुलदीप साहू को पकड़ने की कोशिश की तो कुलदीप वहां से फरार हो गया। इसके बाद अधिकारियों ने तालिब शेख, जो हेड कांस्टेबल हैं सूरजपुर कोतवाली में, उन्हें जिम्मेदारी दी कि वो जाकर कुलदीप साहू को अरेस्ट करें, पकड़ें। कुलदीप साहू को जब तालिब शेख पकड़ने गए तो बताते हैं और ऐसे आरोप हैं कि कुलदीप साहू तलवार लिए हुए था और उसने अपनी कार से कुचलने की कोशिश की तालिब शेख को। हेड कांस्टेबल तालिब शेख ने किसी तरह अपनी जान बचाई और ड्यूटी खत्म करने के बाद जब वो अपने घर पहुंचे तो उनके घर का दरवाजा टूटा हुआ था, अंदर घर में खून बिखरा हुआ था और उनकी बेटी और उनकी पत्नी वहां से गायब थी। इस बात की जानकारी फौरन तालिब शेख ने अपने अधिकारियों को दी थी, पुलिस को दी थी और उसके बाद उनकी बेटी और उनकी पत्नी की तलाश शुरू हुई। अगले दिन 5 किलोमीटर दूर, घर से 5 किलोमीटर दूर एक नहर में उन दोनों के शव बरामद हुए। बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई थी और चंद्रकांत चौधरी को उसी मामले में आरोपी बनाया गया है जिस मामले में यह दोहरा हत्याकांड का यह पूरा मामला था। और चंद्रकांत चौधरी एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे सूरजपुर की, लेकिन कांग्रेस की जो जिला सूरजपुर अध्यक्ष हैं उन्होंने 2 बार चिट्ठी लिखकर
एक बार नियुक्ति को लेकर और एक बार हटाने को लेकर जानकारी दी थी अपने दिल्ली आला कमान को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसके बाद से ये पूरा विवाद बढ़ता चला गया। अब जरा हम डिबेट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता सत्यप्रकाश जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूं आपका सत्यप्रकाश जी। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। निशिकांत जी, आपका भी स्वागत है और मेरे सहयोगी जुल्फिकार अली भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल सत्यप्रकाश जी आपसे। सत्यप्रकाश जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि जब आपकी सूरजपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष बार बार चिट्ठी लिख के आला अफसरों, आला कमान को जब ये बता रही हैं कि ये दागी व्यक्ति है, इस पर कई तरह के मामले दर्ज हैं, ये आपराधिक प्रवृत्ति का मामला है, तो उसे नियुक्ति क्यों दी गई? आसिफ, देखिए, सबसे पहले तो मामला समझने वाली बात, देखिए, जो मुख्य आरोपी है कुलदीप साहू, मुख्य आरोपी कुलदीप साहू है। मुख्य आरोपी तो जिला बदर था। सबसे महत्वपूर्ण बात, किसके समय में हुआ वो भी सबके सामने कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। 10 से 15 मामले उसके ऊपर थे, वो भी कांग्रेस शासनकाल में हुआ। और उसके बावजूद भी जिला बदर व्यक्ति आपके जिले में घूम रहा है, दुर्गा पूजा में दिख रहा है, विसर्जन में दिख रहा है। आपने खुद ने बताया अपनी फौलता तेल डाल दिया। तो ये दिखता है कि किसकी इंटेलिजेंस फेलियर है, किसकी अभी सरकार है, किसका संरक्षण मिल रहा है। मुख्य सवाल तो ये आता है ना कि किसके कहने पे उसको संरक्षण दिया जा रहा है, और यहाँ तक झारखंड चला जाता है और झारखंड से फिर वापस आता है। तो ये खुफिया तंत्र बिल्कुल तरह फेल हो चुका है। मुख्य जो प्रश्न उठता है, कुलदीप साहू को संरक्षण कौन दे रहा है? और देखिए, उसके बाद जब वहां एनएसयू जिलाध्यक्ष की बात भी हो रही है कि हमारी पार्टी है, तुरंत कार्रवाई हुई है, निष्कासित कर दिया गया। हम वैसे नहीं है जो भानु प्रतापपुर का आपको उपचुनाव याद होगा आसिफ जी, झारखंड पुलिस आई थी, बड़े बड़े नेता सो गए थे गाड़ी के नीचे, हमने वैसा कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि ब्रिजभूषण जो हमारे खिलाड़ी बहनों ने आरोप लगाया था, बड़े बड़े नेता बता उतर गए, तो हमारे यहाँ वैसे नहीं होता, तुरंत कार्रवाई पार्टी से निकाल दी गई। और अभी मुख्य सवाल वही है कि पुलिस ने अभी तक साफ नहीं किया है कि जो चौधरी, जो जिलाध्यक्ष था, उसकी क्या उसमें भूमिका है, और अगर वो हत्या में शामिल होता तो फरार क्यों नहीं हुआ। ये चंद सवाल आज भी खड़े हैं। मगर हम तो बात ये करना चाहेंगे कि पुलिस किसके कहने पे ये सब की है, या किसके कहने पे संरक्षण मिला है। और जहां तक आपने सवाल के जिलाध्यक्ष जी का, देखिए, जिलाध्यक्ष ने जो भी बात बोली है, हमारे शिष्ट तो तय करेगा, उससे उनसे बात करेगा, पूछताछ करेगी, जो भी जांच हो गया, मेरे अंदरूनी जो पार्टी की जांच होगी, उसमें जो भी निकलेगा सब चीज सामने आ जाएगी, तो किसकी गलती क्या है, जो भी सब चीजें सामने आ जाएगी। ये मगर महत्वपूर्ण बात ये जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है। जितनी घटना की जाए वो कम है इसमें, मगर महत्वपूर्ण बात वही फिर से घूम फिर के आता है कि कुलदीप जो साहू है उसको कौन संरक्षण दे रहा था। सत्यप्रकाश जी, आपकी नजर में सबसे अहम सवाल यह कि कुलदीप साहू जिला बदर होते हुए भी कैसे घूम रहा था। लेकिन क्या मेरा जो आपसे सवाल है, मैं ये सवाल जरूर पूछूंगा, लेकिन मेरा जो सवाल है वो ये, आपने कहा कि तुरंत कार्रवाई की गई, लेकिन उनकी नियुक्ति से पहले ही, नियुक्ति के साथ ही, जब आपकी जिला अध्यक्ष भगवती बार बार सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, मोहन मरकाम को जब ये चिट्ठी लिख रही थी, तब उस वक्त उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? या आपने एक दागी को सुधरने का मौका दिया था कि शायद जिम्मेदारी डालेंगे तो दागी सुधर जाएगा? क्या पूरे जिले में एनएसयूआई जिला अध्यक्ष बनने के लिए आपके पास कोई बेदाग छवि का युवा कार्यकर्ता नहीं था? आसिफ जी, मैंने वही बोला ना, ये हमारे स्टेट से तो अभी देखिएगा क्या उस समय हालात थे, क्यों ऐसा हुआ है, अगर उसके ऊपर सही में आरोप थे कि नहीं थे, ये सब चीजें अभी देखेगा क्या हुआ था क्या नहीं होता, ये तब की बात है। अभी हमारे स्टेट तय करेगा, उसके बाद सब चीजें सामने आएंगी। वही मैं बोल रहा हूँ, मगर हमने कार्रवाई की ना, अभी अगर उसके ऊपर आरोप लगा, हमने तुरंत कार्रवाई की, हमने बचाने कोई कार्रवाई, हमने तो बात की है। दीपक बैज जी ने, वाले अध्यक्ष ने बोला है, अगर वो आरोपी है, अगर दोष से साबित होता है तो आप उसको फांसी में भी, अगर न्यायालय सजा देती, फांसी में लटकाए तो लटका दीजिए। हम एक बार राजनीति उसमें नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे बोलने के लिए। मगर देखिए, वही हम बहुत बार बीजेपी मगर इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिकरण करना चाह रही है, तो राजनीतिक चश्मे से देख रही है, इसमें एनएसयूआई है, इसमें एनएसयू कार्यकर्ता है। यही हम बोलना चाह रहे हैं ना कि कोई भी अपराधी किसी पार्टी का नहीं होता है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, कोई भी अपराधी होता है, उसको अपराधी वाले चश्मे से देखना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं जो बीजेपी राजनीति करना चाह रही है, और अपने जो 10 अब जब आपका इतना ये अहम सवाल है, तो मैं इस पर जरा एक सवाल और ले लेता हूं। मैं आपके पास आऊंगा सत्यप्रकाश जी, लेकिन उससे पहले जुल्फिकार मैं आपके पास आ रहा हूं, और फिर मैं निशिकांत जी आपके पास आऊंगा। जुल्फिकार, ये बयान सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि अपराधी की कोई पार्टी नहीं होती है, अपराधी की कोई विचारधारा नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता, और उसकी कोई सियासी दल नहीं होता। अगर अपराधी का कोई विचारधारा या कोई पार्टी नहीं होती है, तो पार्टी में ज्वाइन करते ही वो अपराधी है, ये बताने वाली जिला अध्यक्ष की बात क्यों नहीं सुनी गई? वो तो चीख चीख कर कह रही थी, चिट्ठी लिख रही थी कि ये अपराधी है, इसको मत लीजिए। 2-3 नाम उन्होंने सुझाए भी थे कि ये स्थानीय कार्यकर्ता, इन्हीं को मौका दे दीजिए। आसिफ, अक्सर ऐसा देखने में आता है कि जब भी पॉलिटिकल पार्टी में, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी में हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे नेता होते हैं जिनके आपराधिक बैकग्राउंड होता है, और चुनाव भी लड़ते हैं। चुनाव आयोग में वो अपनी इस बात की पूरी डायरी भी पेश करते हैं कि उनके ऊपर कौन कौन से केस चल रहे हैं।
अब यहाँ पे मामला ये आया है कि जब अपराध समाज में होता है तो उसमें कहीं ना कहीं अवैध गठजोड़ जो है वो होता है, या राजनीतिक पार्टी के साथ या प्रशासन के साथ। इस मामले में भी अगर हम देखें तो इस मामले में जो पूरा गठजोड़ पॉलिटिकली और प्रशासनिक तौर से ही नजर आता है। कुलदीप साहू की अगर बात कर लें तो वो जिला बदर था, अवैध तरीके से वहां पर कबाड़ का काम करता था, जिससे अवैध पैसा उसके पास आता था, और पैसा इतना आता था कि यहां तक भी कहा जाता है कि वो प्रशासनिक जो सिस्टम है, जो अधिकारियों का सिस्टम है, जो कर्मचारियों का सिस्टम है, वो उसको कहीं ना कहीं वो उसको प्रभावित करता था, इन्फ्लुएंस करता था। उसी का असर कि उसका काम धड़ल्ले से चल रहा था और पैसा जो है वो लगातार बना रहा था। तो इस मामले में जिस तरीके से एनएसयूआई का जो अध्यक्ष का नाम आया, एनएसयूआई के अध्यक्ष की गाड़ी वहां से मौके से मिली, पुलिस ने जो अपनी एफआईआर दर्ज की उसमें उसको सहयोगी बताया और मौके वारदात में वो मौजूद रहा है। तो ये पूरा एक गठजोड़ है जो राजनीतिक तौर से और प्रशासनिक तौर से अपराधियों के बीच का गठजोड़ है। तभी जाके अपराधियों के हौसले इतने बुलंद होते हैं कि वो किसी भी घटना को अंजाम दे देते हैं। अगर इस किसी एक गठजोड़ में अगर वो कमजोर पड़ता है तो निश्चित तौर से इस तरीके के अपराध को रोका जा सकता है। अब बात ये आती है कि राजनीतिक पार्टियों को भी ऐसे बाहुबली चाहिए और ऐसे लोग चाहिए जो सीधे तौर से इन्फ्लुएंस करें, काम करें। अब यहाँ पे कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों के अंदर अगर शुचिता लानी है तो इन्हें कहीं ना कहीं नैतिक तौर से ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि वो अपने किसी भी पदाधिकारी को अगर बना रहे हैं और उसके ऊपर कोई आरोप है तो उन आरोपों के जब तक खंडन नहीं हो जाता, जब तक वो निर्दोष नहीं हो जाता, दोष मुक्त नहीं होता, उसे कोई पदाधिकारी नहीं बनाएगा। ऐसा कुछ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं। यही वजह है कि इस तरीके की जब शिकायतें होती है तो उसे ये मान लिया जाता है कि विरोधी गुट के हैं, इस कारण से ये शिकायत दर्ज कराई गई है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर हम देखें तो खेमेबाजी ज्यादा है। तो एक खेमा अपने व्यक्ति को प्रमोट करता है और दूसरा खेमा उसकी कुछ खामियां निकालता है। तो इस तरीके से नैतिकता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है कि वो किसी अपराधी को पूरी तरीके से बैन कर दे या उसको किसी भी पद देने के लिए पहले तमाम जो संगठन के लोग हैं वो एक राय बैठकर ये निर्णय ले लें कि किसी भी अपराधी को, किसी भी जिसके ऊपर आरोप लगे हैं उसको पद नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में भारत में तो दिखता नहीं है। हर पार्टी में कहीं ना कहीं आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जिनके ऊपर कई सारे आरोप हैं वो पार्टी के विभिन्न पदों पर, प्रमुख पदों पर बैठे रहते हैं। इस पर जुल्फिकार मेरे पास एक बहुत अहम सवाल है, मैं जरा उस पर आऊंगा कि अगर बुनियाद ही इस तरह की रखी जाएगी तो फिर आगे बड़े नेता आके क्या करेंगे। मैं इस पर लौट रहा हूं आपके पास। निशिकांत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। निशिकांत जी, मैं जानता हूं कि आपके पास आज खुली पिच है, आप खुल के छक्के मारना चाहते हैं, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल यह है कि भले ही चंद्रकांत चौधरी कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष है, लेकिन अपराध छत्तीसगढ़ में हुआ है, सूरजपुर में हुआ है, सूरजपुर छत्तीसगढ़ में है और वहां आपकी सरकार है। कानून व्यवस्था का सवाल जाहिर तौर पर मैं सत्यप्रकाश जी से तो नहीं पूछूंगा, यह तो आपका विषय है, आपका क्षेत्राधिकार है। आसिफ जी, आपको, सत्यप्रकाश जी को और जुल्फिकार जी को जय जवान। आपने बात सही कही कि सरकार हमारी है, कानून प्रशासन हमारा है और घटनाएं नहीं होनी चाहिए, किसी भी सूरत हाल में नहीं होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था हो और उसके उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो विषय सत्यप्रकाश जी ने रखा उसमें उन्होंने जो चौधरी जी के बारे में कहा कि अगर वो सम्मिलित है, अगर वो इन्वॉल्व है, ऐसा अगर मगर करके जो संरक्षण और पोषित करने का काम सत्यप्रकाश जी आप कर रहे हैं, इतनी भयावह घटना, हृदय विदारक घटना। नहीं तो निशिकांत जी, टेक्निकली चूंकि अभी वो अभियुक्त हैं, आरोपी हैं, अपराधी नहीं हैं, तो हम कैसे साबित कर दें यहां, ये कैसे तय हो जाए कि वो अपराधी हैं? तो मतलब प्रशासन बायस है आसिफ जी। सर, प्रशासन को अभी साबित तो करना पड़ेगा ना कोर्ट में। साबित कर, वही तो बोल रहा हूँ, इतनी हृदय विदारक घटना, इतनी मार्मिक घटना के बाद भी अगर आप अपने नेताओं के प्रति, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति स्नेह रखने का प्रयास कर रहे हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया, देखिए मैं कोई बैटिंग करने की विषय पे नहीं हूँ, बहुत मार्मिक घटना है, नहीं जो विषय आपने उठाया कि 2 साल पूर्व जब जिला अध्यक्ष ने अगर आपसे ये चिट्ठी लिख के संबंधित के बारे में जानकारी दी तो क्या आपको उस समय संज्ञान नहीं लेना था? सुचिता की बात करते हैं और ये कोई एक घटना नहीं जो हम कांग्रेस पार्टी पे ऐसा कोई ब्लेम नहीं कर रहे, कोई एक घटना नहीं है, ऐसे अनगिनत घटनाएं हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि लगातार कांग्रेस पार्टी 300 करोड़ रुपए का फरार लेन देन में, के श्रीवास्तव मुख्यमंत्री या करीबी 40 लाख रुपया मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, कांकेर में, नारायणपुर में हमारे एक कार्यकर्ता की हत्या हुई, इसमें कांकेर का एक कांग्रेसी सम्मिलित है। ऐसी कई अनगिनत प्रकरण है जिसमें कांग्रेस के लोग इन्वॉल्व थे, जब ये सत्ता में थे तो भी, अभी विपक्ष में है तो भी।
इन्हीं के एक विधायक बड़ौदा बिहार की घटना में आरोपी हैं और जेल में हैं, लेकिन जेल जाते ही उनको प्रमोशन दिया गया। आसिफ जी, अगर आप सुचिता की बात करते तो जांच हो जाने देते, न्याय हो जाने देते। न्याय यात्रा आपने निकाला, लेकिन आप ही के पार्टी का विधायक वहां जेल में है, लेकिन आपने उनको प्रमोशन कर दिया। विषय मात्र इतना, ये बात ठीक है, आपकी बात ये इससे सहमत हूं। कानून व्यवस्था हमारी जिम्मेवारी है और चुस्त दुरुस्त करने की आवश्यकता है। इसके लिए लगातार आप देख रहे होंगे कि अपराधियों पर नकेल भी कसा जा रहा है, उनकी जुलूस भी निकाली जा रही है, एफआईआर भी हो रहा है, सच में सख्त कार्रवाई भी हो रही है। निशिकांत जी, साथ ही साथ आसिफ जी, बहुत आदर के साथ मैं आपसे कह रहा हूं सर, जब एक अपराधी जिला बदर है तो आप ही के प्रशासन ने कुछ सोच कर ही उसे जिला बदर किया होगा। वो जिले की सेहत के लिए, जिले के लोगों के लिए ठीक नहीं है, इसलिए जिला बदर किया हो गया होगा। वो वहां क्या कर रहा था और कितने दिनों से था और क्यों था? बिल्कुल आसिफ जी, इसकी भी जांच हो रही है और जांच होगी। जो भी दोषी होंगे, एक एक व्यक्ति पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन जो विषय महत्वपूर्ण है कि क्यों अपराधियों का कनेक्शन कांग्रेस पार्टी से निकलता जा रहा है लगातार हर केस में। आप बालोद वाली घटना में देखिए, मोहम्मद अकबर के साथ 4 लोग, ऐसी कई घटनाएं हैं। कोई इक्के दुक्के घटनाएं, ये बात से मैं समझ जरूर हूं कि इसका अपराधियों का ना धर्म है, ना जाति है, ना पार्टी है। लेकिन शोषित पोषित करेंगे आप, संरक्षित करेंगे आप, उसके बाद आप बिल्कुल हाथ खड़ा कर दें कि हमारी पार्टी में था, हमने निष्कासन कर दिया। कल तक के डेट में कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं कर रही थी कि वो उनके पार्टी का सदस्य भी है। आज ऐसी स्थिति हो गई कि तो क्यों उसको निकाला गया। विषय मात्र इतना है, कानून व्यवस्था के साथ जो खिलवाड़ हुआ है और इतनी निर्ममता के साथ, कोई अपराधी मानसिकता का व्यक्ति, समान मानसिकता का व्यक्ति ऐसी अपराध को कर ही नहीं सकता, किसी भी सूरत में नहीं कर सकता। तो जो जिला अध्यक्षा ने कहा, क्या आपको उस समय संज्ञान नहीं लेना था? वो आपको सवाल मैंने संज्ञान पूछा लेना था चाहिए निशिकांत जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। सत्यप्रकाश जी, उस चिट्ठी में भगवती जी ने एक बात और भी लिखी। उन्होंने जो पहली चिट्ठी लिखी थी, उन्होंने लिखा था कि अगर इस तरह की अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को आप जिम्मेदारी देंगे, और आप वाइल्ड कार्ड की जिक्र किया गया कि वाइल्ड कार्ड से आप बाहर के व्यक्ति को अगर आप जिम्मेदारी देंगे तो स्थानीय कार्यकर्ता का मनोबल टूटेगा। वो जो नैतिकता, शुचिता, ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, पार्टी का झंडा उठाए हुए आगे बढ़ रहा है, उसका मनोबल टूटेगा। कांग्रेस इन चीजों का ख्याल क्यों नहीं कर रही है? असल देखिए, मैं फिर बोलूंगा कि ये मेरा विषय नहीं है, मेरे शिष्ट नेतृत्व का विषय है। मैं अभी अधिकृत नहीं हूँ। मगर देखिए, पार्टी की अगर मैं बात करूँ, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँ। मैं आपके सामने बैठा देखिए, कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं तो मैं मान के चलता हूं कि आप कांग्रेस की तरफ से बात रख रहे हैं। आसिफ जी, मैं वही बात रख रहा हूँ। देखिए, मैं मेरे कहने का मतलब ये कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, हमारे शिष्ट नेतृत्व तय करेगा, जांच करेगी हमारी पार्टी। जो भी दोषी हो, क्या हुआ, उस पर कार्रवाई होगी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें हमारी पार्टी शिष्ट नेतृत्व उस पर देखेगा। मगर देखिए, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। पार्टी में हर किसी को सम्मान मिला जाता है। हर किसी, जो भी व्यक्ति, जो क्षमता जिसके अंदर है, उसके हिसाब से कार्य दिया जाता है। मैं देखिए आसिफ जी, आपके सामने बैठा हूँ, आपके प्रतिष्ठित चैनल में बैठा हूँ। मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और आज आपके सामने बैठा हूँ, प्रतिष्ठित चैनल में बैठा हूँ। मुझे पार्टी ने सम्मान दिया, तो वो एक इतर बात है। और देखिए, एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, निशिकांत पांडे जी ने बोला कि कांग्रेस पार्टी कल तक तो मना कर रही थी कि एनएसयूए में नहीं, आज ये बोल रहे निकाला गया। तो देखिए, यही हम बोलना चाहते हैं। हम कैसे ये फैलाते हैं। निशिकांत पांडे जी कुलदीप साहू के बारे में आज भी बोल रहे हैं कि एनएसयूआई में नहीं था, पूरी लिस्ट हमने निकाली थी, एनएसयूआई में था। हम उसकी बात कल तक भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। हम बाजूबाज जिला अध्यक्ष जो चौधरी, उसकी बात कर रहे हैं। चंद्रकांत चौधरी के बारे में तो आप मना कर भी नहीं सकते, क्योंकि पिछले साल ही जो चिट्ठी भगवती जी ने लिखी उसमें जिक्र था उसका। तो वो तो आप वैसे भी मना नहीं कर सकते चंद्रकांत चौधरी का। आशीष जी, और दूसरी बात देखिए, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। देखिए, पूरे 2014 से बात कर लूं मैं, और यहाँ छत्तीसगढ़ 10 में से बात कर लूं, यही हो रहा है कि बीजेपी ही एफआईआर करेगी, बीजेपी इस कानून में जो फैसला है वो बीजेपी ही देगी। भाई, इनको निशिकांत पांडे शायद भूल गए। यही विजय शर्मा जी पिछले साल तक जेल में थे, वो भी आरोपी थे, आज गृह मंत्री है। अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री, वो भी तड़ीपार थे। हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, बहुत ही सम्मान के साथ बोलना चाहूंगा, एक समय वो भी आरोपी थे गोधरा कांड में। तो ये न्यायालय तय करेगा ना कि कौन अपराधी है, दोष उसके ऊपर साबित हुआ है कि नहीं हुआ है। ये बीजेपी तय नहीं करेगी। वही हम बात बार बार रखना चाह रहे हैं। मैं एक चीज बोल रहा हूँ निशिकांत पांडे जी, देखिए, आप कितनी पीठ थपथपा लीजिए कि भाई इसके ना एनएसयूआई कार्यकर्ता पकड़ा गया है, इसमें कांग्रेस का कार्यकर्ता पकड़ा गया है, मगर आपके पीठ थपथपाने से जो रायगढ़ में जो बेटी का बलात्कार हुआ था उसको न्याय नहीं मिलेगा। आपके पीठ थपथपाने से जो डीपीएस में बच्ची से दुष्कर्म हुआ था, 2 महीने बाद एफआईआर थी, उसको न्याय नहीं मिलेगा। कवर्धा में जो हुआ, जो पुलिस ने पीट पीट के एक साहू समाज के बेटे को मार दिया, उसको न्याय नहीं मिल जाएगा। जो यहाँ पे रायपुर राजधानी में एक आदिवासी छात्र की हत्या हो जाती है, जो बस्तर से पढ़ने आता है, उसको न्याय नहीं मिल जाएगा। तो बहुत संवेदनशील मामला है। निशिकांत जी, मैं बहुत निवेदन के साथ बोलना चाहूंगा कि बहुत ही ये संवेदनशील मामला है, इसलिए इसकी जांच एक तरह से निष्पक्ष करवाइए आप।
तो राजनीतिक चश्मा मत लेके आइए कि राजनीतिक चश्मा से हम देखते हैं कि एनएसयूआई आ गया है, अब इसके अंदर कांग्रेस को लपेट लेते हैं। ये बार बार हम बोल रहे हैं, हमारी पार्टी भी बोल रही है, सत्यप्रकाश जी, निशिकांत जी कह रहे हैं कि क्यों बार बार आरोपियों का कनेक्शन कांग्रेस से निकल आता है। आप सवाल उठा रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का, और वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपकी वजह से बिगड़ रहा है। आसिफ जी पिछली बार भूल जाए, विजय शर्मा का उदाहरण दिया, उसका बीरनपुर में आ जाइए, इनके जिला अध्यक्ष वहां पे गिरफ्तारी हुई थी। उस पर एक और जो पिछली बार हुआ था एक और इस तरह की घटना, उसमें इनके जिला उपाध्यक्ष गिरफ्तार हुए थे। तो तमाम चीजें इनकी सरकार जो भी पक्ष में थे, इनके नेता क्यों गिरफ्तार हो रहे थे, ये बता देंगे। और सबसे महत्व, जैसी सरकार बनती है सारे जितने भी जांच है, जितने भी केसेस सब हटा लिए गए हैं। तो क्यों ऐसा जांच आप होने देते ना, तो किस चीज का डर था? अब आपकी सरकार आ गई है तो आपने अपने लोगों के जितने भी केसेस थे सब आपने रद्द करा दिए, सब आपने हटवा लिए। यहाँ तक कि जो आज गृह मंत्री बने हुए उन्होंने अपने वो जो केसेस थे वो हटवा लिए, बंद करा लिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। और आपसे एक अपील सत्यप्रकाश जी कि आप हमारी छत्तीसगढ़ की सीमा के भीतर रहिए, आधे घंटे मुझे डिबेट में से कुछ निकालना भी है, क्योंकि अगर ये बात जाएगी गृह मंत्री तक तो फिर वो नेशनल हेराल्ड पता नहीं क्या क्या निकल के आएगा, मैं फिर वो इतना विस्तार में हम समेट नहीं पाएंगे उसे। मैं लौटता हूं आपके पास। जुल्फिकार, देखिए मेरा आपसे सवाल है, एक तो घटना हुई और बहुत हृदय विदारक घटना हुई, एक पुलिस जैसे दिखाते हैं ना कि फिल्मों में किस तरह से गुंडई होती है, गुंडाराज होता है, और उसमें कोई पुलिस वाला है। एक फिल्म मुझे शूल याद आ गई, उसमें मुझे मनोज वाजपेयी का कैरेक्टर याद आ गया, छोटी सी बिटिया थी, उनकी हत्या कर दी गई थी, बाद में पत्नी ने सुसाइड कर लिया था। तो ये उस जमाने में लगता था कि हाँ कितना फिल्म में चीजें हैं, लेकिन ये अभी भी घट रही हैं। इसके बाद जो अगला फेलियर था वो ये था कि जब वहां लोगों में गुस्सा हुआ, उन्होंने अब कानून अपने हाथ में लिया और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे तो दौड़ा दौड़ा कर उन्हें पीटा गया, उनके साथ धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई। ये अपने आप में एक बड़ा फेलियर था। जनता का गुस्सा बता रहा है साहब कि रोष कितना है। आज सिर्फ छत्तीसगढ़ की 3 घटनाएं अगर देखें, बालौदाबाजार हुआ, कवर्धा हुआ और उसके बाद सूरजपुर की घटना हुई, जहां पे जनता आक्रोशित हुई। जनता की आक्रोशित होने की वजह बिल्कुल साफ है आसिफ भाई कि जो जनता की जो उम्मीदें रहती हैं इंस्टीट्यूशन से, कानून व्यवस्था से, अगर उन्हें कहीं ना कहीं असफलता वहां पे नजर आती है तो उनको ये लगता है कि न्याय इनके सामने तो मिलना नहीं है। और उस स्थिति में पब्लिक का जो भावनाएं होती हैं, वहां से किसी की अगर बीच से आवाज आ जाती है कि क्योंकि अक्सर भीड़ के तो कोई ना तो कान होता है ना तो ठीक बात है। ये कह लें आंखें होती हैं, जहां से भी कहीं से भी कुछ भी आवाज आती है, कुछ भी होता है, उस आधार पे वहां पे रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो सूरजपुर की भी घटना में अगर देखें तो वहां पे फेल्यूर इस बात का था कि प्रशासन की टीम जब वहां पे पहुंची और जो प्रशासनिक अधिकारी वहां पे पहुंचे और उन्हें उन आक्रोश को जिस तरीके से हैंडल करना था वो नहीं किया। उनके कहीं ना कहीं गलत बर्ताव की वजह से जो वहां पे स्थानीय लोग आक्रोशित थे, उनको जो था कि जिला बदर व्यक्ति किसी पुलिस वाले के परिवार को अगर खत्म कर देता है तो उनको इस बात का डर होता है कि जब पुलिस सुरक्षित नहीं है, उनका परिवार सुरक्षित नहीं है और उस अपराधी को पूरे जिले में जिला बदर किया, वहां पे घूम रहा है, खुलेआम घूम रहा है, तो वो अपने आप से कनेक्ट करता है कि कहीं ना कहीं कल का दिन मेरा भी हो सकता है जब पुलिस सुरक्षित नहीं है। उस स्थिति में जब वो आक्रोश है तो जिला प्रशासन की जो टीम है, जिला प्रशासन जैसे एसडीएम वहां पे मौजूद हैं, कलेक्टर मौजूद हैं, तो उन्हें वहां के जो प्रमुख लोग हैं उनको समझाना, उनके साथ बैठकर बात करना, कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से स्थापित करना। यहाँ पे जो बात निकल कर आई कि एसडीएम थे और दूसरे जो अधिकारी थे वो भीड़ को हैंडल करने के बजाय वहां पे प्रशासनिक धौंस दिखाने की उस परिस्थितियों में कोशिश कर रहे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि जनता आक्रोशित हो गई, क्योंकि पहले से ही उनको डाउट है और प्रशासन के भरोसा नहीं है, ये सवाल दिमाग में है कि पुलिस सुरक्षित नहीं है। और उस स्थिति में प्रशासन अगर उन पे फिर धौंस दिखाए या उनके जो व्यवहार है वो कड़क मिजाजी वाला हो तो उसका खामियाजा यहाँ पे भुगतना पड़ा। ये वहां की तस्वीरें बताती हैं। जी आसिफ। निशिकांत जी, इसका मतलब आपका स्थानीय प्रशासन लोगों का विश्वास खो चुका था, इसी वजह से जनता सड़क पर आई, उसने कानून अपने हाथ में लिया, जो कि बिल्कुल गलत था। आरोपी का घर फूंक दिया गया, गोदाम फूंक दिया गया, अधिकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। यह स्थिति वहां देखने को मिली थी। मतलब कोई विश्वास नहीं रह गया था आपके स्थानीय प्रशासन पर। आसिफ जी, इसको दूसरे नजरिए से देखा जा सकता है। जिस प्रकार की घटना हुई, अगर आप वो स्वयं वहां पे होते तो आपके आक्रोश में भी ऐसा कुछ जायज है नाजायज है वो अलग विषय है, लेकिन आपके आक्रोश में भी ऐसा ही दिखाई देता। जिस परिवार के साथ और जिस बच्ची के साथ, 12 साल की बच्ची के साथ ऐसा मतलब अमानवीय व्यवहार किसी के मन मस्तिष्क को हिला सकता है। लेकिन सत्यप्रकाश जी लगातार चर्चा कर रहे थे
कि गृह मंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके जांच के आंच में पक के वो अभी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। आपने सारी षड्यंत्र कर ली उनके खिलाफ, निकला कुछ नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो आप अपने आप को बचाने के लिए जो दिल्ली तक पहुंच रहे हो, ठीक कहा कि मैं नेशनल हेराल्ड चला जाऊंगा, लेकिन आज वो विषय नहीं है। अगर संवेदनशीलता है तो ऐसे व्यक्तियों के साथ आपके जो संबंध निकल के आते हैं, और मैं एक घटना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सूरजपुर की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी घटनाएं हो रही हैं, अगर उसके पीछे कांग्रेस पार्टी निकल रही है तो हम उस पर चर्चा भी नहीं करें। आपको मतलब ये इस बात का दुख हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी का नाम आ रहा है? नहीं भाई साहब, उसने इतने मतलब शब्द नहीं है उसकी निंदा करने के लिए। बिल्कुल शब्द नहीं है अगर निशिकांत जी, मेरे मैं पास चूंकि वक्त भी नहीं हो रहा, बार-बार कांग्रेस पे चले जा रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि वहां प्रशासन फेल क्यों हो गया। आपने मुझसे पूछा कि अगर मैं वहां होता तो जनता का दर्द बांटता, ना कि उनसे ये कहता कि मैं एनडीटीवी का ये एंकर हूं, वो एंकर हूं, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ऐसे नाजुक हालातों पर रौब नहीं मरहम लगाया जाता है सर। ये वैलिड पॉइंट है, आपने जो बात कही, एक स्वस्थ मानसिक का व्यक्ति ऐसा ही बिहेव करता है, लेकिन वो भी जांच का विषय है कि कहां त्रुटि हुई है। उससे कोई, हम किसी को बचाने की कोशिश भी नहीं करते और न करना है हमको। अगर जांच में कोई भी दोषी पाया जाता है, सबके साथ वही कार्रवाई होगी। लेकिन महत्वपूर्ण विषय है सर कि क्या हर घटना में कांग्रेस पार्टी संलिप्त दिख रही है, उसके बाद भी उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। तो ये जब आप नहीं, तो ऐसा इस पे तो करते सत्य हैं प्रकाश जी कह रहे हैं ना कि अगर वो दोषी है तो फांसी चढ़ा दो उनको। तो फांसी चढ़ा तो देवेंद्र यादव जेल में गए हैं, उनके लिए आप आंदोलन कर रहे हैं। अभी दोषी है या नहीं है, आप कैसे मान लेंगे दोषी है कि ठीक, नहीं ये है? बात आपका बड़ा आरोप में सॉलिड है। वो मैं जेल जरा तो गया पूछ है ना। लेता हूं, 30 सेकंड दे रहा हूं सत्य प्रकाश जी। एक आरोपी को आप कह रहे हैं दोषी है तो फांसी चढ़ा दो, और एक का प्रमोशन कर रहे हैं, जेल में मिलने जाते हैं बड़े नेता, पूरी पार्टी की सहानुभूति, ये कैसे तय हो रहा है? देखिए आसिफ जी, जो देवेंद्र यादव की बात है, देवेंद्र यादव जी में क्या है, हमने उनमें भी ये बात बोली है, अगर उनका दोष साबित होता है, जो सजा न्यायालय देगा उसको स्वीकार है। मगर उस पर जैसे बहुत से इनके जिलाध्यक्ष के भी नाम है, कौन वहां पर परमिशन लेने गया था, खाने पीने की व्यवस्था इनके कार्यकर्ता इनके जिलाध्यक्ष करवा रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इनके विधायक ने जो बयान दिया, मीडिया में बयान दिया, उग्र बयान दिया, उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? मामला ये बन रहा ना, अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो सब पे किसी निष्पक्ष जांच चाहिए, बार बार बोल रहे हैं। और देखिए, निशिकांत पांडे जी की बात में बहुत असहमत हूं। इन्होंने उस पूरे समाज को, जो वहां सूरजपुर में लोग हैं, पूरे समाज को इन्होंने बोल दिया कि भाई वो संवेदनशील नहीं है। ये बहुत गलत है। देखिए, वहां पे जो हुआ है, लोगों को समझाना चाहिए, यही हम बोलना चाहिए कि पुलिस के ऊपर जो भरोसा क्यों उठ गया है, वही पुलिस प्रशासन है, वही अधिकारी है, वही पूरा सिस्टम है। यही सवाल मैंने तब पूछा था वही सत्य प्रकाश जी क्या हुआ है कि प्रशासनिक उसके बाद व्यवस्था ऐसी क्यों दिखी या क्या इंतजाम हुआ, और दूसरा फिर भीड़ ने इंसाफ अपने हाथ में क्यों ले लिया, क्योंकि भीड़ तब तक इंसाफ अपने हाथ में नहीं लेती है जब तक उसे इंसाफ का पूरा भरोसा किसी न किसी एक चीज पर हो। बहुत धन्यवाद करता हूं, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। सत्य प्रकाश जी, निशिकांत जी, इस उम्मीद के साथ इस डिबेट को वाइंड अप कर रहा हूं कि इस मामले में जो पीड़ित परिवार है, हेड कांस्टेबल तालिब शेख है, उन्हें पूरा इंसाफ मिले, पूरा न्याय मिले और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। और आम जनता का ये रोष, ये गुस्सा, ये चिंता जाहिर है कि अगर पुलिस वाले के परिवार के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर उनके साथ क्या होगा। ऐसे में जिम्मेदारी सरकार प्रशासन की है कि वो आम आदमी के मन में भरोसा जगाए, सुरक्षा का भरोसा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जुल्फिकार, आपका भी। एक छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।